तो स्टूडेंट्स हम कंसंट्रेशन देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स की बॉडी के अंदर, ठीक है। तो दो सेल्स को हम डिस्कस करेंगे, बैक्टीरियल सेल को और मेमिलियन सेल को। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर 70% मौजूद होता है और जो मेमिलियन सेल्स हैं उनमें 70% मौजूद होता है। ये आप लोगों की बुक में जो है वो सारा मेंशन है। इसके बाद प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन्स जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर 15% होती हैं और मेमिलियन सेल के अंदर 18% होते हैं। और इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि बैक्टीरियल सेल के अंदर 3% और मेमिलियन सेल के अंदर 4% जो है वो प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद लिपिड्स जो कि हेट्रोजेनस कंपाउंड्स हैं, ये बैक्टीरियल सेल के अंदर 2% होते हैं और मेमिलियन सेल के अंदर 3% जो है वो प्रेजेंट होते हैं। डीएनए जो है बैक्टीरियल सेल में 1% और मेमिलियन सेल में 0.25% होता है। इसके बाद है हमारे पास आरएनए। आरएनए जो है ये बैक्टीरियल सेल के अंदर 6% होता है और मेमिलियन सेल के अंदर 1.1% जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को और कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, लाइक हमारे पास हार्मोन्स हैं, मेटाबोलाइट्स हैं या दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो बैक्टीरियल सेल के अंदर 2% होते हैं और मेमिलियन सेल के अंदर भी 2% होते हैं। इसके बाद हमारे पास है इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, जिसमें सोडियम है हमारे पास, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड्स और सल्फेट्स वगैरह जो हैं, इनकी जो अमाउंट है बैक्टीरियल सेल में भी 1% होती है और मेमिलियन सेल में भी 1% होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह के जो केमिकल रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो फोटोसिंथेसिस जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और एज अ रिजल्ट ऑक्सीजन जो है वो बाई प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होती है, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, फिर फर्दर जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए यूज़ होती है। तो फोटोसिंथेसिस जो है ये ऑल ग्रीन प्लांट्स में अक्कर होती है। इसके बाद हमारे पास है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन जो है ये फोटोसिंथेसिस का जो है ये ऑपोजिट है। तो रेस्पिरेशन जो है ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सब में होती है। इसके बाद एक और केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों को पता है कि ये एक ऑर्गेनेली है सेल के अंदर जो मौजूद होती है और इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है वो हो रही होती है और एज अ रिजल्ट क्या होता है, एटीपी प्रोड्यूस होती है और ये एक केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म जो है ये भी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि बॉडी के अंदर होता है सेल में और जो फूड को एनर्जी में चेंज करता है। यानी इसमें क्या होता है कि फूड की जो है वो ब्रेक डाउन होती है और एज अ रिजल्ट हमारे पास एनर्जी जो है वो हासिल होती है एटीपी की शक्ल में। तो अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म की तो इसकी फर्दर जो है वो दो टाइप्स हैं, एक है एनाबॉलिज्म और दूसरे नंबर पे हमारे पास है कैटाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म जो है इसमें क्या होता है, इसको हम कह सकते हैं कि ये एक ज्वाइनिंग रिएक्शन है जिसमें क्या होता है कि जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन करते हैं तो एक लार्जर मॉलिक्यूल जो है वो बनाते हैं। लेकिन अगर हम कैटाबॉलिज्म की बात करें तो इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक जो बड़ा मॉलिक्यूल है वो मज़ीद छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटता है, उसकी ब्रेक डाउन होती है फॉर द पर्पस ऑफ एनर्जी। इसके बाद हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कार्बन चेन्स जो हैं वो प्रेजेंट होती हैं, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि जो कार्बन की रेशो है वो फिक्स्ड अमाउंट में प्रेजेंट होती है, कार्बन टू हाइड्रोजन रेशो। और इसकी एग्जांपल हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं या फिर ग्लूकोज वगैरह आप लोग कह सकते हैं कि दीज ऑल आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए जो है वो जुड़े हुए होते हैं या फिर आयनिक बॉन्ड्स भी होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स।
तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो फिक्स्ड रेशो में मौजूद नहीं होते। यहाँ पे हमारे पास वाटर है और इसके बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम दोबारा से लेक्चर को रिवाइज करते हैं। आज हमने डिस्कस किया बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को। तो इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिस्ट्री, तो हमने बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन किया कि बायोकेमिस्ट्री जो है ये बायोलॉजी की ब्रांच है जो कि डील्स करती है, स्टडी है बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स की और उसके प्रोसेसेस हैं, रिएक्शंस हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। इसके बाद हमने सेल की बात की कि ऑर्गेनिज्म जो है उनके अंदर सेल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होती है। तो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ये ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है जिसके रिजल्ट में एटीपी जो है वो हासिल होती है। इसके अलावा हमने बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह। इसके अलावा हमने फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन की बात की कि ये भी केमिकल रिएक्शंस हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसमें सेलुलर रेस्पिरेशन होती है और एज अ रिजल्ट एटीपी जो है वो हासिल होती है। मेटाबॉलिज्म को डिस्कस किया कि मेटाबॉलिज्म जो है ये भी केमिकल रिएक्शन है जिसके रिजल्ट में एटीपी हासिल होती है। इसकी फर्दर दो टर्म्स हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म जो है ये ज्वाइनिंग रिएक्शन है और कैटाबॉलिज्म जो है इसमें ब्रेक डाउन होती है लार्जर सब्सटेंसेस की या फिर लार्जर मॉलिक्यूल्स की इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। इसके बाद मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया। टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो फिक्स्ड रेशो में मौजूद होते हैं। इनकी एग्जांपल हमारे पास है कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड्स वगैरह। इसके बाद है हमारे पास इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें वाटर जो है इसकी एग्जांपल है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसकी एग्जांपल है और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो फिक्स्ड रेशो में मौजूद नहीं होते। इसके अलावा हमने बैक्टीरियल सेल और मेम्बिलियन सेल के अंदर जो दूसरे बायोमोलिक्यूल्स हैं उनकी कंसंट्रेशंस को, उनकी अमाउंट को हमने डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स ये सारा हमने बायोकेमिस्ट्री की हिस्ट्री के बारे में आज पढ़ा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे फर्दर बायोमोलिक्यूल्स की। थैंक यू स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।